संजय राणा, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा, क्योंकि वहां तो घमासान होना ही है। तो अखिलेश जी ने कहा कि भाई शब्द और शब्द के साथ आपके देह की भाषा दोनों मिलके मैसेज फ्लोट करते हैं। उन्होंने कहा कि वो सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात का जवाब देंगे हम लोग। उससे एक ध्वनि निकली कि इतने छोटे आदमी की बात का आप जवाब हम देंगे, राम 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 क्या। अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाए तो उन्होंने उस ध्वनि को बदल दिया। उन्होंने कहा भाई क्या गलत कहा, लोग पब्लिक सर्वेंट भी बोलते हैं। लेकिन तब तक ब्रजेश पाठक को जो करना था उन्होंने कर दिया। उन्होंने अपना बायोडेटा बदल दिया, सर्वेंट ब्रजेश पाठक कर दिया, सील मोहर लगा दी। संजय राणा। गुड इवनिंग अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो। पहले देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी को कोई सर्कस करने की जरूरत 11 तारीख को कोई जरूरत नहीं थी। अगर इतना ही करना था तो आपको याद होगा कि 8 तारीख उनकी पुण्यतिथि थी जेपी साहब की। वहां पर ना उनका कोई ट्वीट आया, ना ही उन्होंने कोई श्रद्धांजलि अर्पित की। अब आते हैं आपके मुख्य प्रश्न में। देखिए, ऐसा है कि उनकी भाषा, उनकी जो अपने बॉडी लैंग्वेज है, बिल्कुल भाषा चलो हो सकती है, तंज हो सकता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज थी बिल्कुल राजनेताओं वाली नहीं थी, वो राजाओं वाली थी। इसमें कोई गुरेज नहीं बोलने में कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी एक राजा ही की तरह तो है। भाई सीधे सीधे एक परिवार में पैदा हुए, ना विधायकी का संघर्ष किया, ना किसी का संघर्ष किया, सीधे चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मिल गया, चीफ मिनिस्टर बन गए, देश चलाने लगे, उससे हटे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जो इंसान जमीन से संघर्ष करके, जमीन से लड़के, जमीन की धरातल को समझ के जो आगे आता है, वो समझता है कि सर्वेंट क्या होता है, चौकीदार क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो कहीं ना कहीं ये इनके अंदर का जो घमंड है, उनके अंदर का जो एक तरह से अभिमान है, वो देख के आ रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में। तंज कर सकते थे कि भाई ऐसे सर्वेंटों का हम जवाब क्यों देंगे। भाई सही कहा, गवर्नमेंट सर्वेंट भी बोला जाता है अमिताभ जी, और ये लोग सब लोग नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज का उन्होंने प्रस्तुति किया है, ठीक है संजय राणा, इनके अंदर घमंड कहीं ना कहीं दिख रहा है। मैं भाजपा और सपा के बीच में चलूं, जो मुख्य कुश्ती दोनों के बीच में होनी है, उससे पहले रत्नाकर सिंह से भी एक जवाब दूंगा। देखो, तब तक मनोज यादव वार्म अप कर भी रहे कुश्ती के लिए, वो हाथ हाथ मसल रहे हैं, बिल्कुल शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाए, कुश्ती में उतरना है दंगल में। रत्नाकर सिंह, कहीं भी कभी भी जब भी किसी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट को हम रेफर करते हैं तो केवल सर्वेंट, इतना शॉर्ट फॉर्म कहीं नहीं मान्य है, सर्वेंट नहीं बोलते। राष्ट्रपति भी लोक सेवक है, ठीक, और दरोगा भी लोक सेवक है, ठीक। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने जाके थाने में कहा, ए नौकर इधर आओ, नहीं ना। और बाद में जब दरोगा उसको सम्मान करे तो वो कहे मैं तो लोग पब्लिक सर्वेंट बोलना चाह रहा था। ये तो नहीं चलेगा ना। अगर बोलना चाह रहे हो तो पब्लिक सर्वेंट बोलो, और सर्वेंट बोलोगे तो सर्वेंट का मतलब तो सर्वेंट है भैया। रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, अगर अखिलेश जी ने जो कमेंट किया है उसी बहाने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनकी जिम्मेदारियां अगर याद आ जाती हैं तो अच्छा है। अगर वो सर्वेंट लिखते हैं तो निश्चित रूप से उस तरह से जनता के काम भी करने चाहिए, क्योंकि जनता के ही तो सब नौकर हैं और जनता ने ही तो उनको चुना है उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए। तो अगर अखिलेश जी ने ये चीज कहा उनको और उनको याद आ गया और अपने ट्विटर प्रोफाइल में जो है उन्होंने सर्वेंट लिखा, तो अच्छी चीज है, इसको तो स्वागत योग्य करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है, नहीं मेरा कहना जो था उस पर आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा एक मिनट, ना ऐसे गोलमोल भागो नहीं, एक मिनट रुक जाओ। मैंने आपसे कहा पब्लिक सर्वेंट एक शब्द है जिसका हिंदी में तर्जुमा है लोक सेवक, ठीक। सेवक केवल कहीं नहीं बोला जाता, ना लिखा जाता। कहीं आपने सुना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए किसी ने कहा सर्वेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नेवर। पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। इसको गोरमाटा कैसे कर दोगे यार? इतना दुखित क्यों हो रहे हैं भाई? शर्मा जी को दुखित नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री भी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, तो वो तो गौरवान्वित होकर कहते हैं। हाँ। तो इनको इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी है, ठीक। रत्नाकर सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी चीजें सामान्य है, राजनीति में ऐसी अभद्रताएं होती रहनी चाहिए और इनका स्वागत करना चाहिए, ऐसा कांग्रेस कह रही है।
ठीक बात है। मैं अच्छा, कांग्रेस नहीं कर रही है, मेरी बातों को आपने ये कहा, आपने कहा दुखी होने की कोई बातें नहीं है, तो अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए। ऐसा कहते रहना चाहिए, दुखी हो तो क्यों भाई कह रहे हैं ना? गजब कर रहे हो, जब स्वागत योग्य कदम आपने बता दिया तो स्वागत योग्य कदम तो बार बार होना चाहिए। नहीं, स्वागत योग्य कदम मैंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं, आपने कहा, मैंने स्वागत योग्य कदम मैंने नहीं किया। रत्नाकर जी, मैंने सिर्फ ये कहा ध्यान रखो कि उनको इतना दुखी नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं तो ये इनको अगर सर्वेंट कहा जाता है, पब्लिक का सर्वेंट कहा जाता है, तो क्यों दुखी हो रहे हैं भाई? क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है अमिताभ जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विक्टिम कार्ड खेलते हैं। क्या विक्टिम कार्ड खेलते हैं? ये प्रधानमंत्री जी को जब कहते हैं भरी सभा में कि मैं पिछड़ा हूं, लेकिन पिछड़ों के भलाई के लिए जातीय जो जनसंख्या का गणना किया जा रहा है उससे भाग रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी विक्टिम कार्ड खेलते हैं और कहते हैं मैं चाय वाला हूं, और देखिए ये लोग मुझे क्या कह रहे हैं, लेकिन 15 लाख का सूट जब पहनते हैं तो भूल जाते हैं कि वो चाय वाले हैं कि क्या है। ठीक, रत्नाकर जी को रुकना होगा, अभी रुकना होगा। और मैं बता दूं आपको, ना अभी रुक जाओ, अभी मत बताओ, अभी बाकी को भी बहस में ले आए, सब आप ही बता दोगे तो बाकी लोग क्या बताएंगे? अभी रुक जाओ। कांग्रेस को तो वैसे ही अपनी पत्री दिखानी चाहिए। मणिशंकर अय्यर 2 बार कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर चुके ऐसी ही वाचालता में, 2 बार। हम अपने बारे में क्या कहते हैं अलग बात है, दूसरा कहेगा उसका सेंस दूसरा होगा। ये कांग्रेस को दिमाग में 14 जनवरी की ठंड का दिन था, पता नहीं कहीं से ग्रह बैठे थे कांग्रेस की पत्री में उस दिन, कौन सा मुहूर्त? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मणिशंकर अय्यर बाहर निकले पार्टी ऑफिस से, माइक लगे थे, लोगों ने पूछा, उन्होंने ऐसे ही मुंह बना कहा जैसे उनकी एक शैली है, बिल्कुल ऐसा सा मुंह बना के कहा ये चाय वाला, इसको हम अधिक से अधिक ये कर सकते हैं, यहाँ पार्टी ऑफिस के बाहर एक गुमटी दे देंगे चाय के लिए। उसके बाद चाय पर चर्चा और स्थिति हुई, कांग्रेस का डब्बा गोल हो गया। गुजरात में गए, फिर मणिशंकर प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी, और उनने कहा नीच आदमी, लुटिया डूब गई। क्या रत्नाकर जी कह रहे हैं ये तो अच्छी बात है, विक्टिम कार्ड ने, आप तो दूध के जले थे, आपको तो छाछ फूंक के पीना चाहिए था, आपसे ज्यादा नुकसान किसने उठाया भैया? खैर ठीक है, कांग्रेस के उदार मन की मैं प्रशंसा करूंगा। 2 बार वो दुर्घटनाग्रस्त हुए ऐसे ही बयानों से, फिर भी उनका हौसला जिंदा है। 2 बार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी। खैर मैं समाजवादी पार्टी और भाजपा के पास चलूंगा, जो 2 मुख्य प्लेयर हैं, बाकी लोग तो सब साइड में हैं। मनोज यादव जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई हो, उसको नौकर कह के, और ये कहना केवल नौकर कहना नहीं, ये कहना कि मतलब हम उतने छोटे आदमी की बात का जवाब देंगे, इसका अर्थ होता है कि हम इतने बड़े आदमी हैं कि हम छोटे आदमी की बात का जवाब देंगे, यही अर्थ होता है ना। पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में सामान्यतः लोग इस तरह की बातों से परहेज करते हैं। मनोज यादव। बिल्कुल अग्निहोत्री जी सही कहा जी, हम बड़े लोग तो हैं, इसमें दो राय नहीं। समाजवादी होने का मतलब ही बड़ा होना हो, वो आप राजा भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भी कह सकते हैं, और समाज के काम आने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं, अपने महापुरुषों को याद करने वाला भी कह सकते हैं, और जब समय आएगा तो लड़ाई लड़ने वाला भी कह सकते हैं। वैसे कहा हमको भी बहुत कुछ जाता है। यही ये जो ये बड़े सभ्य समाज के लोग हैं ना, ये जो उप मुख्यमंत्री टाइप के, ये कहते हैं हमको, कहेंगे ये टोटी चोर हैं, ये गुंडे हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये परिवारवादी हैं, ये इनको तो संविधान ने वो दे रखा है ना, स्टैंप लगा दे रखा है, तुम जब बेटा जब जाना तब इनको समाजवादियों को ऐसा कह देना, और समाजवादी अगर आपको कुछ कह देगा तो आप तुरंत चिपका लेना, उसको ऐसे चिपका लेना, चिपक गया। लेकिन हम अग्निहोत्री जी दूसरे किस्म के, हम ब्रजेश पाठक को और कुछ दे रहे हो, चिपका ले। अगर नौकर लगाने से, सर्वेंट लगाने से तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही हो, तुम्हारा वोट बढ़ रहा हो, तुम्हारी सरकार को प्रोटेक्शन हो रहा हो, तो भिक्षु लगा लो आगे, बहुत अच्छा लगेगा। निरीह लगा लो, और सुंदर लगेगा। पीछे पाठक के आगे वो लगाओगे, बड़ा सुंदर लगेगा, निरीह ब्रजेश पाठक। जनता को समझ भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। और बता रहा हूं, भ्रष्टाचारी लगा लो, बसपा से अरबों खरबों कमाया था, लगा लो,
देखो भ्रष्टाचारी ब्रजेश पाठक, अगर मेरे कहने से और सपा के कहने से ही चिपकाना है तो हमने जितने शब्द कहे सब लगा लो, हमारी बला से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अग्निहोत्री जी रुक जाओ, अभी हमारा मुद्दा हमसे आप भगाए दे रहे हो हमको। अरे हमको दो बातें कह लेने तो, अभी तो बेंगे मारा है, अभी बात कहाँ कही है? अभी बात नहीं की, चलो कह लो भैया, बात भी कह लो। बात ये है, देखिए दरअसल में उत्तर प्रदेश की बदइंसामियत जो है स्वास्थ्य विभाग की, वो किसी से छुपी नहीं रहेगी। चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे वायरल फीवर हो, और चाहे संचारी जितनी बीमारियां होती, ये साहब सिर्फ और सिर्फ दिखावे के उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनका एक काम भ्रष्टाचार रोज करो, जम के करो, पोस्टिंग करो और यही करते रहो, बाकी ना फॉगिंग होती है ना कहीं काम होता है। तो ये जैसे सर्वेंट पाए तुरंत गले लगा लिया। ठीक है मनोज यादव, अब रुकना होगा मनोज यादव, अब रुकना होगा मनोज यादव। ओपी सिंह, हाँ रुक जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे यार। मेरी बहस का तो एक तरीका है दोस्त, उसका तो पालन करने पड़ेगा। ये भाजपा और सपा की लड़ाई थोड़ी ना कि फ्री स्टाइल कुश्ती होगी, यहां तो एक व्यवस्थित ढंग से बहस होगी। ठीक, बाकी मंच बाहर हैं, नहीं यहां नहीं। ओपी सिंह जी, मसला ये कि सर्वेंट, फिर उसमें तरमीम आया कि हमारा आशय था कि पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। ये तरमीम आना ही बताता है कि कहीं ना कहीं सेकंड थॉट आया। कार्यकर्ता प्रवक्ता क्या कह रहे छोड़िए, नेता को सेकंड थॉट आया कि नहीं, वो शब्द नहीं बोलना चाहिए था। तो उनको जब पहला पब्लिक अवसर मिला पब्लिक डोमेन में जाने का, तो उन्होंने अखिलेश जी ने उसको एक तरमीम करने की कोशिश की कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं ना, पब्लिक सर्वेंट, और क्या कह दिया, ठीक है ना। एक उन्होंने उसको गोलमोल करने की कोशिश की। कार्यकर्ता उत्साह में रहते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, वो तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना पार्टी की। पार्टी की जिम्मेदारी तो लीडर के सिर आएगी। तो मैं समझना चाह रहा हूँ, ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं गौरवान्वित हो गया, अखिलेश यादव और उनका परिवार राजा है और वो लोकतंत्र में राजा की तरह व्यवहार करते हैं। मैं तो नौकर हूं, इसलिए मैं लगा ले रहा हूं अपने नाम के आगे सर्वेंट ब्रजेश पाठक। इस अप्रोच से क्या मंशा है और क्या राजनीतिक लाभ दिख रहा है? ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, पहला जो है जो उन्होंने सेंटेंस कहा है आपने अपने चैनल पर दिखाया, और जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक राणा जी ने कहा, एक शब्द का प्रयोग किया, बॉडी लैंग्वेज। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, बॉडी लैंग्वेज। उन्होंने जो सेंटेंस कहा है उसको तोड़े मरोड़े, होती है गलती जब इंसान से हो जाती है तो उसके बाद उसको सुधारने में उसको और तोड़ मरोड़ देता। उन्होंने कहा है कि हम लोग सर्वेंट डिप्टी सीएम का जवाब नहीं देते। ये सेंटेंस, हम लोग डिप्टी सीएम, सर्वेंट डिप्टी सीएम का जवाब नहीं देते। अब उसके बाद क्या होता है आपने बता ही दिया, लोकतंत्र में जनसेवक, लोक सेवक सभी कहते हैं, लेकिन किसकी जनता में और किसकी इस प्रदेश और देश में क्या कृतित्व व्यक्तित्व। मैं समझता हूं कि यह क्या करके अखिलेश यादव ने अपने समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरे कुछ जनता को फिर से याद दिलाया। देखो भाई, हमारे पिताजी के जमाने में हल्ला बोल होता था, दुकानें बंद हो जाती तो वो होता था। अब हमारा देखो, हमारा राज है। और दूसरी बात है कि 2014 से, इनको देखिए, राजा कहना कोई गलत नहीं है। राजा किसको कहा जाता है? राजा उसको कहा जाता है, दो तरह के राजा होते हैं, एक अपने पौरुष से राजा होता है और एक राजा का बेटा राजा होता है। तो इनको विरासत में जो गद्दी मिली है वो राजा के बेटे को गद्दी मिली है। ये बात और है कि 2014 से लगातार हार के बाद किसी के मानसिक संतुलन में अगर इस तरह की बातें निकलती, कल आपने देखा, आपने अपने टीवी पर देखा, बड़ा लोकनायक के भक्त हैं। हमको देख के आश्चर्य होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, किस प्रकार से बाउंड्री वाल के गेट पर चढ़ करके जैसे लग रहा है हिरोशिमा की चढ़ाई कर रहे हैं, फांद रहे हैं, और उनके समर्थक किस प्रकार से टीस से तोड़ रहे हैं, अराजकता पैदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब अराजकता, गुंडागर्दी, चाहे उनकी वाणी का लैंग्वेज हो, चाहे उनका जो है कर्म हो, चाहे उनकी राजनीति हो, वो सब है। और ये भाई कांग्रेस की नई नई दोस्ती हुई है, बिछड़ने न पाए। 2017 में हुआ था, मतगणना के बाद खत्म।
मतगणना तक होता है इनकी दोस्ती। हमको तो लगता है कि भाई इनकी दोस्ती बरकरार रहे, मेरी शुभकामना। लेकिन गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ठीक बात, ये ठीक है ओबीसी जी, व्यक्ति ठीक, का होता है, लेकिन होता क्या ठीक। अमिताभ जी एक और चलन चली है। आपने कहा कि आपने हमको गाली क्यों दिया, तो हमने कहा आपके पिताजी ने भी 1962 में हमको गाली दिया था, तो मैं भी गाली दे रहा हूँ। क्या क्या बातें चल रही है, क्या चल रहा। ठीक। जस करनी तस भोग उताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। ठीक, 4 बार सरकार रही, अभी क्या हालात ठीक। है। ओपी सिंह अभी रुकना होगा भाई, अभी रुकना, अभी रोक दीजिए ओपी सिंह जरा। ठीक ठीक, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। संजय राणा, राजनीति में एक स्तर रहे, कार्यकर्ता क्या बोलते हैं वो बहुत मैटर नहीं करता। कार्यकर्ता इधर भी ऊत है, उधर भी ऊत है, उधर भी ऊत है, उधर भी ऊत है। क्या कार्यकर्ताओं को तो ऐसी अभद्रता करके नेता की निगाह में आने की जरूरत होती है। वो चाहता है कि भाई ठीक है, ठीक। अभी पिछले दिनों रामगोपाल यादव ने एक राज्यसभा में किस्सा सुनाया। क्या बोले, आरजेडी का एक नेता शपथ लेने आया राज्यसभा में, लालू यादव बैठे थे। तो बोले हमने लालू जी से कहा कि ये तो 3 दिन पहले रांची गया था आपके उसमें प्रदर्शन में, आपके सम्मान में, और इसने पैर पे प्लास्टर बंधवाया। बोले मेरा तो पैर टूट गया। क्या, और ये तो सीधे आया बिल्कुल फुर्ती में शपथ लेने। तो रामगोपाल यादव ने कहा कि लालू जी ने कहा कि अरे रामगोपाल हैं, ये सब हम जानते हैं, ये सब झूठे होते हैं, हमारी निगाह में आने के लिए ऐसा अंड बंड करते हैं। क्या, तो ये सच कहा लालू जी ने। कार्यकर्ताओं का ये है भाई, बेचारे वो तो चाहते हैं कुछ ऐसा बोल दो जिसमें बवाल मचे और नेता पूछे पे कौन है ये, तो कुछ आगे बढ़ने की संभावना। लेकिन नेता इस बात का संयम बरतते हैं, क्योंकि नेता संयम छोड़ते हैं तो फिर चीजें नीचे तक विद्रूप हो जाती हैं। संजय राणा, देखिए अमिताभ जी, अगर आपने सही कहा है, जब जो कार्यकर्ता होता है, चाहे छोटे नेता होते हैं, मैं तो नाम लेके बोला, आईपी सिंह साहब टाइप जो समाजवादी के पूर्व मंत्री है, वो कुछ भी लिखें उनको फर्क नहीं पड़ता भाई, उनको उतने फॉलोअर नहीं है। लेकिन जब नेता अखिलेश यादव टाइप का हो, नेता योगी जी टाइप का हो, नेता चाहे प्रधानमंत्री टाइप का हो, ये इनको लोग फॉलो करते हैं। चाहे राहुल गांधी साहब भी, उनको लोग फॉलो करते हैं। और इनकी एक भी वक्तव्य हो, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, उसको कहीं ना कहीं उसको फॉलोअर्स अपनी तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। तो इन नेताओं को रोल मॉडल बनना चाहिए कि ना कि रील मॉडल। ये तो रील मॉडल बनते चले जाए हैं। मैं बार बार पूछ रहे हैं, हमारे मनोज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारे श्रद्धेय, हम सबके श्रद्धेय थे। अब बताइए 2012 से लेके 2023 आ गई है, उस श्रद्धेय को कितने बार श्रद्धा देने गए थे आप? कभी नहीं गए थे। उस श्रद्धेय को 8 अक्टूबर को उनका पुण्यतिथि था, आपने पुष्पांजलि अर्पित की? नहीं अर्पित की। तो आपकी श्रद्धा के समय के अनुसार चलती है। नंबर 3, आपको पता है कि बड़े नेता है, ये रिक्वेस्ट डालते हैं और अप्रूवल आता है, भाई रिजेक्ट हो गया, उनको अच्छी तरह पता है कि रिजेक्ट हो गया है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये क्या करिए भैया, सर्कस करना जरूरी है, कैमरे के सामने आना जरूरी है। देखिए, नेता और अभिनेता दोनों को कैमरे की जरूरत है, ये आप जान लीजिए। अभिनेता अगर कैमरा नहीं मिलता तो बिग बॉस में चला जाता है, और अब नेता को कैमरा नहीं मिलता तो सर्कस वाला काम करने लगता है। तो समस्या ये हो गई, बड़े नेता ये सब चीजों से इनको थोड़ी दूरी बनाए रहना चाहिए। और नो डाउट उनके अंदर मुझे कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी दिखता है, जो कि व्यक्ति है फ्रस्ट्रेशन दिखता है उनके अंदर कि भाई कुछ हो नहीं रहा। 2012 के बाद से चुनाव हारते चले जा रहे हैं, कुछ गणित नहीं है, कोई हमारे पास मुद्दा नहीं है प्रदेश में, जनता को लुभाएं और दिखाएं क्या। तो इस तरह की भावना करते। लेकिन हाँ, इनको मर्यादा का संयम रखना चाहिए और इस तरह की कोई भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिनको ये रील मॉडल हो जाए, रोल मॉडल की जगह। ठीक। देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, मैं देश की बात नहीं कर रहा, प्रदेश की बात कर रहा हूं, उन सब के लिए 24 का चुनाव अस्तित्व का प्रश्न है। कांग्रेस का भी जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं नाम, हालांकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्र में क्या होगा बाद की बात है। उत्तर प्रदेश में अगर 24 में उसके झोली में कुछ नहीं आया तो उसको कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। फिर 2% पर वोट आ गया, इससे नीचे कहां जाएगा। इसलिए 24 डू और डाई। वैसा ही समाजवादी पार्टी, आप देखिए 17, 19 नहीं 14, 17, 19,
22, 4 चुनाव लगातार, 5वां चुनाव होगा 2024 का, जो कुछ महीने बाद होगा। उसके बाद किसी भी पार्टी के लिए, उसका नाम कुछ भी हो संगठन का, कार्यकर्ता को रोके रख पाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। और वही हाल मायावती की पार्टी का है। अंतिम सत्ता 2007 में थी मायावती जी के पास। उसके बाद से उनकी पार्टी का हर चुनाव में प्रदर्शन डिटोरिएट हुआ, नीचे गया। 24 में अगर वो कुछ नहीं चमत्कार कर पाई तो उनके लिए भी अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। ये बात जो संजय राणा कह रहे थे, इसलिए मैंने कहा 24 बहुत क्रूशियल है। सरकार बनाना नहीं बनाना अलग बात है, पार्टी की एक पोजीशनिंग तो हो ना भाई। आपके पास 10 सांसद जीत के आए प्रदेश से, आपकी हैसियत हो गई। ये बड़ा बात। रत्नाकर जी, मूल प्रश्न वही, छोटे नेता कार्यकर्ता अक्सर ऐसी मर्यादा की सीमाएं लांघते हैं, सब दलों में लांघते हैं, भाजपा में भी, कांग्रेस में भी, सपा में भी, बसपा, ऑल पार्टी। लेकिन बड़े नेताओं को इसमें संयम बरतना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आप क्या कहना चाह रहे थे भाई? अमिताभ जी, अभी तक मुझे सबसे कम वक्त दिया गया चारों लोगों जी। जी, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त देंगे। जी देखिए, आप बात कर रहे थे संयम बरतना चाहिए। निश्चित रूप से संयम बरतना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बड़े नेताओं को फॉलो करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं और उनको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री सदन में किसी महिला सांसद को सूर्पनखा की हंसी कहता है, तो ये देश के नौजवानों को, देश के जो हमारे लोग हैं, उनको क्या संदेश जाता होगा, ये भी चर्चा करने की बात है। ये भी चर्चा करने की बात है कि जब हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का को गोरी चमड़ी, जर्सी गाय, पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाने वाले मौनी बाबा तक कह देते हैं, गिरिराज सिंह जैसे लोग कहते हैं गोरी चमड़ी है, तो इसका क्या मतलब है, क्या संदर्भ निकाला जाए? अगर इन लोगों को भी तो संयम बरतना चाहिए कि नहीं चाहिए, बता दें। फतेहपुर की सांसद साध्वी ज्योति, जो अपने भाषणों में जनता को यह संबोधन करती है कि आपको चुनना है, रामजादों को चुनना है कि हरामजादों को चुनना है, ये आपको तय करना है। महाराष्ट्र में की बात कर लेता हूं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी तत्कालीन जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनको कहते हैं कि अगर मैं वहां पे रहता तो मैं उनको जोरदार तमाचा मारता। तो ऐसे लोगों को अपने भाषा संयम बरतनी चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे राहुल गांधी को क्या कहते हैं? हमारे राहुल गांधी को जब दाढ़ी पे कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन बन गए, और तो और छोड़िए, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण भी संज्ञा दी जाती है। रावण का चेहरा दशानन रावण तक बताया जाता है। तो ये राजनीति के निम्न स्तर पे पहुंचने का काम और शुरुआत किसने किया है? ठीक रत्नाकर जी, रुकना होगा। ठीक, अब आपको सबसे ज्यादा समय दे दिया, अब रुकना होगा। किसने किसको क्या कहा, सबके पास लिस्ट है, हर पार्टी के पास। अभी कुछ समय पहले बीजेपी ने 99 गालियां की लिस्ट बना के कंपाइल करके भेजी थी कि जो प्रधानमंत्री को दी गई, ठीक, और उसका किसी ने खंडन नहीं किया कि हमने नहीं दी गाली। उन्होंने भी टाइम और बोलने वाले के साथ प्रमाण सहित जारी की थी लिस्ट। तो उस लिस्ट को क्या करें भाई? दोनों तरफ अभद्र हो, इसी की तो चर्चा कर रहे, उसी की तो चर्चा कर रहे। उन्होंने भी 100 की लिस्ट जारी की थी, 99 की जारी की थी, कहा था 100वीं गाली हो जाएगी तो फिर वो एक दृश्य है महाभारत का। मैं तो मूल बात जानता हूं, जनता के साथ आप कहां खड़े, जनता आप में भरोसा जता रहे कि नहीं। बाकी आप गाल कितना भी बजाते रहो, अगर लोकतंत्र में है, संसदीय जीवन में है, जनता आप पर भरोसा जता के आपको चुनाव जिता रही है तो आपकी हैसियत है। नहीं जिता रही तो फिर तो क्या है, थोड़े बहुत दिन वक्तव्य सुनाई भी पड़ते हैं, उसके बाद वक्तव्य भी प्रसारित होना बंद हो जाता है। सच्चाई यही है। बहुत सारी पार्टियां थी जो एक दौर में महत्वपूर्ण थी, शिथिल हो गई, खत्म हो गई। आज लेफ्ट पार्टीज कहां हैं?
एक दौर था उत्तर प्रदेश तक में उनका जलवा था, पूर्वांचल में। आज कहां है? आज तो पश्चिम बंगाल में कोई नहीं पूछ रहा, नाम भी याद नहीं होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की कोई पार्टी भी थी एक दौर में। अभी 10 ही साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार में वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे फॉरवर्ड ब्लॉक वाले। प्रधानमंत्री जी उनको बुलाते थे चाय पे। मूल बात है चुनाव जीतना भैया, चुनाव जीतना ही मुख्य बात है, उसी से आपकी रेटिंग तय होगी। बाकी सब बातें तो कथा कहानी है। मनोज जी क्या कहना चाह रहे थे भैया? देखिए, मुझे कहना यही है कि अगर मेरे शब्दों में इतना तीखापन था कि आपको भी जाना पड़ा प्रोफेसर साहब वाले उस वक्तव्य पे, और बाकी हम कार्यकर्ता हैं कुछ भी कह सकते वाली बात है, तो मैं तो उतना ही कह रहा हूं जितना विजय पाठक को लगना चाहिए। और लगना इसलिए चाहिए कि तुम्हें टेंडर नहीं मिला है कि तुम ही जो चाहोगे वो बोल लोगे, जब मर्जी हो भ्रष्टाचारी बोल दो, जब मर्जी हो। कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है भाई? कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर? सीबीआई तक तो क्लीन चिट हुई ना, फिर काहे के रोज भ्रष्टाचारी और गुंडाई? कौन सा हम ठोक दिए उनको जो गुंडा रोज कहते हो भैया? 7 साल से तुम सरकार में, हम कौन सा पिटाई कर दिया उनकी? गुंडा हो, टोटी चोर हो, ये चोर हो, वो चोर, कहीं चारा चोर। तमाचा इसलिए लगा कि बैकवर्ड ने कह दिया सर्वेंट, तमाचा इसलिए लगा। रियलिटी ऑफ फैक्ट ये है, अब उसको लगा तो जवाब दे नहीं सकते हैं। कांड हो चुके हैं बहुत सारे उत्तर प्रदेश, तो उसको चिपका लिया, देखो भैया हम सर्वेंट हैं। क्यों? क्योंकि जवाब देने की हैसियत तुम्हारी नहीं, ना तुम्हारी ना तुम्हारे कार्यकर्ताओं। हकीकत और रियलिटी बात ये है, हमने उतना ही किया जितना तुम मुझे 10 गुना वापस करते हो, उसका 1% वापस कर दिया। और फिर भी कह रहा हूं, अगर संयमता से बात की जाएगी तो संयमता से बात होगी, मोहब्बत से बात करोगे मोहब्बत से होगी, और अगर इस कारण भाषा का इस्तेमाल करोगे तो बिच्छू ब्रजेश पाठक तो सबसे अच्छा लग रहा है। मैं इस बात से बड़ा खिलाफ रहता हूं। ठीक है, आगे बाबू आगे, अब धैर्य रख, तो बीपी बढ़ रुक जाओ। मैं इस बात से हमेशा खिलाफ अरे रुको भाई, हमेशा खिलाफ रहता हूं। हर जो आदमी ये कहता है कि फलां की औकात नहीं है हमें जवाब देने के, मैं कहता हूं ऐसी बोल मत बोलिए, सबकी औकात सबको जवाब देने की है दोस्त। और लोकतंत्र में तो जनता ही औकात बताती है। एक नाहिद हसन थे, बहुत बड़े आदमी थे, क्या कर रहे हैं आजकल? इरफान सोलंकी क्या कर रहे हैं? आजम खान वो भी कहते थे मैं कलेक्टर से जूते साफ कराऊंगा। क्या हो रहा है? दो ही कारणों से घर से निकलते हैं, अस्पताल या पेशी। दो ही कारण से। कौन बचाने गया उनको भैया? कोई नहीं ना। नाहिद को बचाने कौन गया? इरफान सोलंकी को बचाने कौन गया? कोई सफाई गया? नहीं ना। ऐसी भाषा मत बोलिए, जिसके जो संकट में फंस जाता है अपना लड़ाई लड़ने मुश्किल हो जाती। बाबू हमको पता है ना सच्चाई, हमारे पास लोग आते हैं जब फंस जाते हैं। मनोज यादव ठीक अच्छी बात है, आप बहादुर हो सकते हैं, लेकिन अभी रुकना होगा। अभी ओपी सिंह के पास चलेंगे। एक ऐसे ही एक नौजवान थे, वो वाचालता में फंस गए, लोगों ने भी उत्तेजित कर दिया, बोल गए। उसके बाद घर में डुगडुगी बज गई बाहर। क्या? मुझे पूरी कथा पता है, कौन कौन गया पैरवी में, कौन कौन घुटना टेका, तब जाके जान बची तो लाखों पाए। आप मुझ पे क्यों केंद्रित हो रहे हैं भाई? इसलिए मैंने तो जवाब दिया। इसलिए तरीका हमेशा समाज में ऐसा व्यवहार रखिए जो सबसे संवाद के तो रहे भाई। ऐसा भी मत करिए कि संवाद ही खत्म हो जाए, आपस में एक दूसरे का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन है तो इसी समाज के संग। खैर रुकना होगा। आप अच्छी बात है। मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता कोई पार्टी का नेता ये कहे कि हमको उनकी औकात नहीं जवाब देने की। सबको औकात है सबको जवाब देने की। ननकू और रज्जाक की ही औकात है सबको जवाब देने की, बाकी लोग तो छोड़ दीजिए। यही लोकतंत्र है भाई। गजब कर रहे हो। ठीक। ओपी सिंह, जब देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ जिस दिन, रुको, उस दिन राजेंद्र बाबू से बीबीसी के संवाददाता ने पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट क्या फर्क आ गया भारत में, संविधान लागू होने से क्या फर्क आ जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राजा जितने थे वो प्रजा हो गए और जो प्रजा थी वो राजा हो गई। ठीक, ये राजेंद्र बाबू ने कहा बीबीसी के उस संवाददाता से।
और अगर हमारे मन, किसी के मन में ये बात रहे कि फलनवा की औकात नहीं कि हमको जवाब दे दे, तो ये भाव तो लोकतंत्र का ही निषेध कर देता है। लोकतंत्र में तो मुझे एक प्रसंग याद है कि पंडित जी किसी समारोह में गए थे, जवाहरलाल जी, तो एक बूढ़ी महिला ने उनका कुर्ता पकड़ लिया, कहा कि सुनो जवाहरलाल, हमें क्या मिला आजादी से। तो पंडित जी ने कहा कि माई, तुम भारत के प्रधानमंत्री का कुर्ता पकड़ ली हो, है? ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है। ओपी सिंह जी, तब इस ढंग की भाषा, इस ढंग का टकराव क्यों है राजनेताओं के बीच में भाई? देखिए, ऐसा आफ्ताब जी, अभी हमारे मनोज भाई बोल रहे थे तो इनको मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। इनकी जो भाषा थी, इनके चेहरे पर जो तमतमाहट थी, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, तो मैं इनको देख करके यही सोच रहा था कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और कहते कहते इन्होंने तर्क क्या दिया कि अखिलेश यादव ने कह दिया, इसका मतलब कि ओबीसी है। शांत रहिए, शांत रहिए, अभी केवल ओपी सिंह की आवाज। सुनो सुनो, शांत। ओपी सिंह जी, आपकी आवाज जा रही है। और कहते कहते इन्होंने क्या कह दिया आफ्ताब जी, कि चूंकि बुरा इसलिए लगा ब्रजेश पाठक को कि वो ओबीसी नेता है, मतलब कि ओबीसी है तो उसको छूट है, वो किसी को गाली दे दे। दूसरी बात, ठीक है, आपने एक बड़ी अच्छी बात कहा कि हर दल के लोगों ने एक लिस्ट बना ली है कि भाजपा ने किसको क्या क्या कहा, और सपा ने किसको क्या कहा, कांग्रेस ने किसको क्या, बसपा ने क्या। और सही बात है कि अगर लिस्ट को खोला जाए तो सबके पास 10-10, 20-20 नाम है। ऐतराज ये भी हुआ कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति हो सकता है, नरेंद्र मोदी एक पार्टी का लीडर हो सकता है, लेकिन हम उन शब्दों से बचें जो एक देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया जाता है, कम से कम उन शब्दों को बचे। और अमिताभ जी, इसमें आश्चर्य की बात क्या है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने एक दूसरे को अपशब्द कहा, हमने तीखा तंज किया, अब क्या हो रहा है? छोड़ो मोदी, छोड़ो इनको, छोड़ो उनको, छोड़ो। अब क्या हो रहा है? आप सीधे सीधे सनातन धर्म को गाली दो, देवी देवताओं को गाली दो, संतों को गाली दो, और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को फाड़ करके फेंक दो, जला दो। ये भी देश में हो रहा। लेकिन एक ऊपर बैठा है परमात्मा, वो सबका कंप्यूटराइज हिसाब किताब करता है, और वो हिसाब किताब करते 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 जब चुनाव आता है तो जनता जनार्दन के द्वारा ये परमात्मा अपना निर्णय भी दे देता है। अरे भाई, 400 सीट पाने वाले आज जो है वो 4 सीट भी नहीं पा रहे, 40 सीट पा रहे हैं, और जिनकी 80 में कभी 60 थी, आज 3 है, कोई 1 है। तो यही है परमात्मा का। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है, परमात्मा तक बात चलेगी। अभी रुकना ओपी सिंह जी, अभी रुकना। संजय राणा, एक लास्ट सेगमेंट, जो बात समाजवादी पार्टी ने कही, उसने इस बहस को वहां ले जाके खड़ा कर दिया जहां उसको उम्मीद है कि अब इसमें जूस निकलेगा, है ना। हर पार्टी अपने हिसाब से गोल पोस्ट बदलती है। तो कहा समाजवादी पार्टी ने कि भाई पिछड़े ने कह दिया इसलिए बवाल है। इसका मतलब अब ये लड़ाई पिछड़े और अगड़े पर आ गई क्या संजय राणा? अब ये ब्राह्मण और यादव की लड़ाई होगी, पिछड़ा और अगड़ा। इसको जीरो इन कर दो तो ब्राह्मण और अहीर जी। हाँ, अहीर, हाँ। देखिए पिछले 1993 से पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है, उसके पहले से बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है। अमिताभ जी ये बता दीजिए, ये दोनों पार्टियां, एक दलित की राजनीति करती है, दूसरा पिछड़ों की राजनीति करती है, कथाकथित, मतलब करती नहीं है, कथाकथित। ये बताइए कितनों का इन्होंने विकास किया? इसने सिर्फ अपने परिवार का छोड़ के किसका विकास किया? अब ये बताइए, अगर दलितों की राजनीति कर रहे हैं या पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, कितने लोगों को आपने बना दिया? मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, कितनों का अध्यक्ष बना दिया? सारे जो मुख्य पद हैं उस पे तो परिवार के लोग बैठे हुए हैं, चाहे मायावती जी की पार्टी हो, चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो। तो इनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। उस पर जनता निर्णय देती है, उसमें तो जनता निर्णय कर ही रही है, उसमें क्या है।
जनता तो निर्णय दे ही रही है। जनता को आज के दिन में अपना विकास चाहिए अमिताभ जी, अपना विकास चाहिए, समाज का विकास चाहिए और देश का विकास चाहिए। उनको अगड़े पिछड़े से मतलब ही नहीं है। ठीक है संजय जी, अभी रुकना होगा, समय कम है आज। रत्नाकर भाई, मूल प्रश्न मेरा जो इसमें सेकेंड राउंड में निकल के आया वो ये कि अब लड़ाई शिफ्ट हो गई उस धुरी पर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की पसंदीदा धुरी है आज के दौर में। ठीक, पिछड़ा वर्सेज अगड़ा, अगड़ा वर्सेज पिछड़ा। बोले भाई पिछड़े ने कह दिया इसलिए बवाल है। अब लड़ाई में ओरिजिनल फ्लेवर आ गया, तड़का बढ़िया लगा। रत्नाकर जी, आप इस बात से सहमत हैं कि ये पिछड़े और अगड़े की लड़ाई हो गई? अब आप लास्ट समय ज्यादा नहीं, सिर्फ इतने पर उत्तर चाहिए, सिर्फ इतने सेगमेंट पे उत्तर चाहिए। अभी लंबी कहानी का समय नहीं, उतने तक जी। तो 10-15 सेकंड तो देंगे। जी बिल्कुल, नहीं 20 सेकंड 30 सेकंड जी 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 जी। देखिए, भाजपा आरोप लगा रही है कि पिछड़े और अगड़े की लड़ाई। नहीं भाजपा क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं मनोज यादव ने कहा, आरोप मेरी बात आपने नहीं सुनी। मनोज यादव ने कहा कि पिछड़े ने नौकर बोल दिया। ओपी सिंह जी ने कहा कि आप पिछड़े हैं तो आपको छूट है क्या? ओपी सिंह जी ने कहा ना। तो मैं यही प्रश्न बीजेपी से करना चाहता हूं कि बीजेपी को क्या छूट है क्या कि वो किसी भी दूसरे धर्म और समाज के लोगों को, रमेश बिधुड़ी जैसे लोगों को ये कहलवाए और कहे कि आप, मैं वो शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जो रमेश बिधुड़ी जी ने दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में कहा। क्या इनको ये छूट है क्या प्रज्ञा ठाकुर को ये छूट है क्या कि वो महात्मा गांधी 45 सेकंड मिल गए? 45 सेकंड दे दिए आपने, 10-15 सेकंड मांगे, 45 हो गए। अब रुक जाओ, मैं आज समय कम है, आगे बात आपकी है क्या? आगे मनोज यादव, आपको लग रहा है आपकी पॉलिटिकल विजडम ये कहती है कि अब ये लड़ाई अच्छे मोड़ पर आ गई, अब पुराने एक फ्लेवर में आ गई, अगड़ा वर्सेज पिछड़ा या पिछड़ा वर्सेज अगड़ा, ऐसा दिख रहा है जिस ओर आपने इशारा किया? नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है और ये दिल पे लगती है अमिताभ जी। ये बिल्कुल रियलिटी और फैक्ट आपके चैनल पे मैं रख रहा हूं। बड़ा आपस में इतना अंतर द्वंद चलता है। जब सुल्तानपुर में डॉक्टर तिवारी को ड्रिल करके योगी आदित्यनाथ के जाति का आदमी मार देता, हत्या कर देता, तो सामने, लेकिन अगर कोई और कर देता है तो इनकाउंटर दे धड़ाधड़ इनकाउंटर, लाशें गिरती है कि गिरने का, रुकने का नाम नहीं लेती। जाहिर सी बात है, इसी दृष्टिकोण से चूंकि ब्रजेश पाठक रियल में जवाब नहीं दे पाएंगे, और जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे, ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। अभी हमारा आपने गुस्सा नहीं देखा है, हमारा मीन समाजवादियों का। अगर अपमानित भाषा का प्रयोग या बार बार हमारे नेता को टारगेट करके मुद्दों से हट के आओगे, पर्सनल अटैक करोगे, तो हम पर्सनल में भी डबल पी लगा देंगे, इसमें दो राय नहीं। ठीक, चाहे फिर जो कुछ हो। और हम वो वाले नहीं है जिनके यहाँ गए थे ना, 1 मिनट रुक जाइए, वो जो गए थे ना जिनके बारे में आपने कहा, हम वो वाले नहीं है, हम दूसरे टाइप वाले। ठीक, हमको डर वर नहीं लगता। ठीक है मनोज, ना योगी से ना मोदी से। क्या बात? ओपी सिंह, रुक जाओ भाई। ओपी सिंह, क्या लड़ाई अगड़े और पिछड़े पर आ गई? क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बात से प्रफुल्लित है कि गुरु अब हम ठीक जगह हाँक लिया है लड़ाई। क्या पिछड़ा वर्सेज अगड़ा, ये ओरिजिनल फ्लेवर की लड़ाई होगी अब, नहीं? ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, बिल्कुल आपका सही सवाल है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं है अमिताभ जी। जिस पार्टी का जन्म ही जातिवाद और तुष्टीकरण से हुआ हो, जिस पार्टी का जन्म ही जातिवाद और तुष्टीकरण में हुआ हो, तो उसको तो हर मामले में बात कहां की और उसको कहां ले गए। ओबीसी है, पिछड़ा है तो कर सकता है, अगड़ा और पिछड़ा। सवाल इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो अगड़ा पिछड़ा करती नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो एमवाईए का नारा, पीडीए का नारा देती नहीं। जिसको है उसको मुबारक हो। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी अगर नारा देती तो आप बताइए कि इनका रामपुर का गढ़ और आजमगढ़ का गढ़ कैसे जाता, कैसे ध्वस्त होता। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चल रही और सबका उसको समर्थन है। ये खोजे कि 20-20 हजार चुनाव आयोग ने पन्ना प्रमुखों से, भाजपा से मिलकर के 20,000 यादव और मुसलमानों को कटवा, यह बताने की जरूरत नहीं है। इनकी पैदाइश ही जातिवाद और तुष्टि। आप बताइए ना, इस देश के अंदर पूरी दुनिया में
एक तरफ फिलिस्तीन में हमास आतंकवादी और इजराइल का युद्ध हो रहा, कोई भी विपक्षी पार्टी का ट्विटर चुप है। क्यों चुप है? 2024 चुप करा रहा है। भैया आतंकवादियों का विरोध मत करो, 2024 है, हमारे में होड़ मची है, कैसे हम किसका वोट ले लें। अब देखिए दुनिया मतलब इसकी वो कर रही है कि आतंकवादियों ने किस प्रकार से, ये चुप है, इनको क्या दिखाई पड़ता है? सुल्तानपुर, इनको दिखाई पड़ता है देवरिया, जहां वहां चील, ये चील की तरह जो है लाशों पर सबकी बात आ गई, सबकी बात आ गई, जी की भी आ गई, ओपी सिंह की भी आ गई, मनोज यादव की भी आ गई, सबकी बात आ गई। कई भाषण पुराने गिनाए गए, मैं उनसे भी पुराने भाषणों को अपनी स्मृति में ताजा कर सकता हूं, लेकिन वो उससे कोई लाभ नहीं। अभी स्टालिन के बेटे ने जो कहा था वो व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, वो भारत के 80 करोड़ लोगों की आत्मा के खिलाफ कहा, उसका वो प्रतिकार नहीं आया। यहां तो व्यक्तियों की लड़ाई है कि अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक के खिलाफ बोला, ठीक, समझ में, उन्होंने जो उत्तर देना था दे दिया, नहीं देना होता मुकदमा कर देते, ठीक है। लेकिन नहीं, स्टालिन का बेटा जो मंत्री था उसने किसके खिलाफ बोला? उसने करोड़ों लोगों के प्राण तत्व आस्था के खिलाफ बोला। वो निजी विचार हैं जी उनके, इतने से बात नहीं बनेगी। बात बहुत गंदी बोली थी उसने, कहा था एड्स है, कैंसर है, क्या क्या है, सनातन और इसका जड़ मूल से उन्मूलन करना है। अब तो उनकी हैसियत नहीं, उनके बाबा नहीं कर पाए वो काम, उनके बाबा के गुरु नहीं कर पाए पेरियार, वो भी खत्म हो गए। कांग्रेस को कम से कम छोड़ो, सपा बसपा रीजनल फोर्सेस हैं, उनके अपने आग्रह पूर्वाग्रह होंगे। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी थी, उसको तो खड़ा होना चाहिए था। सनातन बीजेपी क्या है क्या केवल? मोतीलाल नेहरू का किस धर्म के थे? छोड़िए प्रियंका सोनिया गांधी, वो क्रिश्चियन है, मोतीलाल नेहरू तो क्रिश्चियन नहीं थे, जवाहरलाल तो क्रिश्चियन नहीं थे, फिरोज गांधी पारसी थे, लेकिन इंदिरा गांधी तो जवाहरलाल की बेटी थी। गोल गोल कर दिया, बोले ठीक है व्यक्तिगत राय है, हम उनसे सहमत नहीं है, हम चाहते हैं सब लोग ठीक से रहें। ये कोई साधारण कथा थी? कोई और मुल्क होता तो इतने बड़े वक्तव्य पर क्या स्थिति बनती, मैं उसको कहना नहीं चाहता, उसका शब्द चित्र खींचना नहीं चाहता। व्यक्तियों में ठीक करे ओपी सिंह, व्यक्तियों के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन जो भारत का प्राण तत्व है वहां तो नहीं जाओ। एक उदाहरण दिया मैंने, एक उदाहरण में दिमाग में, राहुल जी ने कहा कि भाजपा ने, मोदी ने भाजपा के सांसदों को, मंत्रियों को पावरलेस कर दिया। बोले कैसा पावरलेस? बोले जैसे मंदिरों में मूर्तियां होती हैं, पावरलेस। हजारों साल से ये देश मंदिरों में सिर पटक रहा है। आपको भाजपा की निंदा करनी थी, कोई दूसरी उपमा ढूंढते। आपने अयोध्या, काशी, वृंदावन, वैष्णो देवी सबको लांछित कर दिया। कौन समझाता है आपको इसी बातें? ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव युद्ध करें, ठीक है, करो चकल्लस, जनता फैसला करेगी। कौन नौकर है, कौन मालिक है? मालिक तो जनता ही बनाएगी ना। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती अखिलेश जी बन जाएंगे, जबरदस्ती भाजपा वाले बन जाएंगे मालिक, नहीं ना। भारत में यही चीज तो अच्छी है कि हम पाकिस्तान नहीं कि कोई जबरिया सत्ता में आ जाएगा, वोट नहीं मिलेगा तो बाहर हो जाएंगे। और हर आरोप जनता के बीच जाता है। अखिलेश जी ने कहा ब्रजेश पाठक नौकर है, यह आरोप जनता के बीच में जाएगा। जनता ब्रजेश पाठक के माथे पर अगर रोली चंदन लगा देगी चुनाव में उनकी पार्टी के, तो माना जाएगा अखिलेश यादव का आरोप खारिज हो गया। क्या? मैं तो इतनी बात जानता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चौकीदार हूं। राहुल गांधी उसके अगले दिन मंच पर आए, उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, सब लोग लगाओ नारा। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने लगाया, लेकिन वो चुनाव हुआ इसी मुद्दे पर रत्नाकर भाई, टू बी वेरी फ्रैंक।
क्या कांग्रेस को जो ऐतिहासिक नुकसान हुआ चुनाव में, उससे बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ, इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। इमरजेंसी में भी 125 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। क्या जब आपने चौकीदार चोर है का नारा दिया तो आपकी सीटें बताती हैं कि देश ने आपकी बात को मंजूर नहीं किया। इसमें तो कोई लाग लपेट है ही नहीं। कितना भी विद्वान आदमी हो इस बात को खारिज तो नहीं कर सकता ना। वोट ही जनादेश ही वर्डिक्ट है ना लोकतंत्र में, तो यही सुप्रीम कोर्ट है। कौन भ्रष्ट है कौन नहीं भ्रष्ट है, कौन जनता के साथ खड़ा है कौन जनता के विरुद्ध खड़ा है, यह परिणाम से ही पता लगेगा ना। और कैसे पता लगेगा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वहां की जनता के लिए क्या है, यह मेरे आपके कहने से तय होगा क्या? वहां की जनता ने तय कर दिया। भाजपा को नहीं अच्छी लगता टीएमसी, ठीक है ना लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही देश ने अगर नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी दूसरी बार, तो इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं ना बीएसपी की मंजूरी की जरूरत, ना समाजवादी की मंजूरी की जरूरत। नहीं तो फिर आरएलडी भी आ जाएगा कि भाई हमारी भी मंजूरी लो शपथ में जाने से पहले। ये नहीं होता ना। मैं फिर कहूंगा, ये भाव ठीक नहीं, ये बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं कि हम सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग, ये भाव ठीक नहीं। इसको ऐसे भी कह सकते थे, अरे भाई पब्लिक सर्वेंट हैं सब लोग, ये चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या होता है, ऐसे भी बोला जा सकता था। तो नहीं फंसते आप, फंसे इसीलिए आपने स्पष्टीकरण दिया, फिर वही बात कही जो मैं कह रहा हूं कि यार भाई मैंने तो कहा पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। ये बात पहले ही बोल देते तो विवाद नहीं खड़ा होता। और अब उस विवाद में लाके हमने क्या खड़ा कर दिया, हमारे भाई मनोज जी ने उसको में ले आए कि भाई ये पिछड़े ने कहा इसलिए बवाल है। ये पिछड़ावाद की जो राजनीति है ना, सब पार्टियां करती हैं, करना भी चाहिए, लोकतंत्र है, बड़ी आबादी है, स्वाभाविक वोट सबको चाहिए। तब फिर आंकड़ा भी तो देखना पड़ेगा ना। समाजवादी पार्टी को भी आंकड़ा ध्यान रखना चाहिए कि देश में सर्वाधिक पिछड़े विधायक और सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के सांसद भाजपा के पास हैं। रत्नाकर जी, जितने दल अपने को ये कहते कि हम पिछड़ों के चैंपियन हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस, उनको इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिए ना। सर्वाधिक दलित, सर्वाधिक आदिवासी और सर्वाधिक ओबीसी संवर्ग के सांसद और विधायक भाजपा के टैली में हैं। ये क्या डिनोट करता है? कुछ तो बताता होगा ना ये आंकड़ा। नहीं, हम आप झूठ बोल सकते हैं, आंकड़ा तो झूठ नहीं बोलता, वो तो विशुद्ध है, पारे की तरह साफ। कुछ तो बोलता होगा ये आंकड़ा। क्या बोलता है इसी को स्वीकार कर लेगा देश, स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर अगर हम चैंपियन हैं उस वर्ग के, तो उस वर्ग के लोग हमको वोट देते। अगर नहीं दिया, इसका मतलब उस आबादी ने हमको चैंपियन नहीं माना। अभी हमने खुद को खुद चैंपियन घोषित किया है। जनता माने तो ठीक। लड़के की बड़ाई कौन करे, लड़के की मौसी नहीं चलेगा। लड़की दूल्हे की बड़ाई लड़की की मौसी करे तो माना जाएगा कि दूल्हा अच्छा है। धन्यवाद।